मानव समाचार, मानवता के हक में। आज जो कुसुम्बा रोड पे ये हादसा हुआ, 17-18 साल का एक नौजवान बच्चा 18 टायर की गाड़ी में उसका पैर चले गया। दोनों पैर मेरे को मालूम पड़ा कि दोनों पैर चला गया। यही चीज़ का हम लोग को डर था। जो 5 महीना पहले हम लोगों ने लेटर धुलिया कलेक्टर, मालेगांव एसपी डिपोटी, मालेगांव कलेक्टर, नासिक कलेक्टर को हम लोगों ने लेटर दिया था कि बड़ी गाड़ियाँ, हेवी गाड़ियाँ बंद होना चाहिए। कभी गाड़ियाँ बंद होती है फिर चालू हो जाती है, बंद होती है फिर चालू हो जाती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज ये हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन? वो बच्चा अपाहिज हो गया, इसका जिम्मेदार कौन? ये मैं ऐसा मानता हूँ कि बार बार हम लोग के लेटर देने के बावजूद, ये कोई हमने पहला लेटर नहीं दिया। एसपी साहब से बाकायदा मीटिंग हुई, एसपी साहब ने पूरे जिम्मेदारों को बुलाए थे, सभी ने, गांव के लीडरों ने भी लेटर दिए थे। सबको बुलाने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया था कि गाड़ियाँ पहले जिस तरह से चलती थी, धुलिया साकरी धुलिया हो के हाईवे, तो फिर अंदर से गाड़ियाँ क्यों आ रही है? दो जगह कानवाई लगी हुई है, दो लोग अपने कर्मचारी बैठे हैं, उसके बाद भी गाड़ी आ रही है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो बैठे हुए हैं मालेगांव हद्दी में, खास करके मैं बोलूँगा जो अपनी हद्दी आती है, एसपी साहब, डिप्टी साहब से हमारी विनंती है, वो लोग बैठे हैं तो गाड़ियाँ क्यों छोड़ रहे हो? अभी हमने ड्राइवर को पूछा तो आया कैसे, किसने छोड़ा? बोले पुलिस वाले ने छोड़ा हमको। तो मैं एसपी और डिप्टी साहब को और जो भी वरिष्ठ अधिकारी है इनको बोलना चाहूँगा कि उनकी इंक्वायरी होना चाहिए। जब उनको बैठाए तो गाड़ी आने कैसे दे रहे हैं और कार्रवाई उन पर भी होना चाहिए। यही मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट और गुजारिश है। यह हादसा जो हुआ, इसके बाद ऐसा हादसा ना होना चाहिए। आज जो रोड पे वातावरण था, हमारे जिम्मेदार लोग थे, महमूद साहब थे, हम लोग थे, अज्जू भाई लस्सन वाले थे, सभी जिम्मेदार थे कुसुम्बा रोड के। आज वो ड्राइवर को मार डालती थी पब्लिक, अगर ये लोग, हम लोग नहीं रहते थे तो इसका जिम्मेदार कौन रहता था? गांव में अलग मैसेज जाता था कि मर्डर कर दिए, मार दिए। अभी ऐसे ही वातावरण खराब है। तो मैं डिपार्टमेंट से बार बार ये अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इधर से बड़ी गाड़ियाँ जाने की गुंजाइश है नहीं। आप जो भी बोलेंगे तो कि ये रास्ता नहीं है, रास्ता है। इतना है 50-60 किलोमीटर उनको रूट ज़्यादा पड़ता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे पहले जाती थी गाड़ियाँ, अभी भी जाना चाहिए। बस यही मेरी फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एसपी साहब, डिप्टी साहब से बंद होना चाहिए। बच्चा अभी रेम्बो हॉस्पिटल में। आज जो कुसुम्बा रोड पे हादसा हुआ, अज्जू भाई दयाल हाजी, हम लोगों ने ड्राइवर को नीचे उतरने नहीं दिया। ये रोड पे ट्रैफिक बंद करने के लिए गुज़श्ता साल भर से कोशिशें जारी है, लेकिन यहाँ की मुकामी क़यादत, नासिक जिले का पालक मंत्री और मौजूदा एमएलए पूरी तरीके से नाकाम हो चुके। शहीद अब्दुल हमीद रोड पे जो बड़ी गाड़ियों की नो एंट्री 4 से 5 महीने से चल रही, सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, उसके बाद भी कैसी क्या बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आ जाती है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जो कि धुलिया कलेक्टर और नासिक कलेक्टर का आदेश है नो एंट्री का, और पुलिस डिपार्टमेंट, अपर साहब, डिप्टी साहब, हमने सबको निवेदन दिया था, कलेक्टर साहब को निवेदन दिया था। उसके बाद हम लोगों को बुला के पुलिस स्टेशन पे बोला गया था कि आज से यहाँ पर नो एंट्री लगेंगी। 10 मुहर्रम को इसका आदेश निकला था कलेक्टर साहब का, और उसके बाद भी मालेगांव शहर के अंदर दिन के रोज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शहीद अब्दुल हमीद रोड से गुजरती, उर्फ कुसुम्बा रोड से, और यहाँ पर सब मासूम बच्चे। और आज एक मासूम का हादसा हो चुका, जिसका पैर पूरे तरीके से खत्म हो गया। और तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि लोगों की नज़र गई, नहीं तो आज वो जान गंवा देता। तो मांग क्या है अभी आप करो लोग? हमारी मांग यही है, जो नो एंट्री है वो नो एंट्री होना चाहिए। वहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, मड़माड़ चौपुल्ली हो या वड़गांव के पास हो, कि नो एंट्री मालेगांव में गाड़ियाँ दिन में नहीं जाएगी। उसके बाद गाड़ियाँ कैसी आती है, ये कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट की कमजोरी है। क्या केस दर्ज कराया गया है कि नहीं? अभी नहीं, अभी पुलिस के ताबे में गाड़ी है, वो उसके बच्चे के घर वाले वहाँ पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चा भी दवाखाने में, फरहान हॉस्पिटल में। ये होने वाला हादसा, एक बच्चे का जो हादसा हुआ है शहीद अब्दुल हमीद रोड पर, ये मिलाकर 3 से 4 मरतबा यहाँ हादसा हो चुका है। और जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो हम जैसे सोशल वर्करों को, आवाम को संभालना, पब्लिक को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने बार बार पुलिस इंतजामिया से इस बात की अपील की है कि जिस तरीके का कायदा नो एंट्री का बनाया गया है, आप अपने कर्मचारी लगाकर उसका पालन करवाएं और सख्ती के साथ बड़ी गाड़ियों को, हेवी व्हीकल्स को शहीद अब्दुल हमीद रोड पर नो एंट्री के औकात में आने से रोका जाए। लेकिन हमारी बार बार की गुजारिश के बावजूद भी पुलिस इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने से कासिर नज़र आ रही है। और इससे पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें एक बच्चे की जान चली गई थी, और आज के होने वाले हादसे में
वो बच्चा मरते मरते बचा। आवाम इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि हम लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। यहाँ पर पुलिस इंतजामिया ऐसा नगर पुलिस स्टेशन के लोग आए और उन्होंने मॉब को कंट्रोल किया, समझा बुझा कर पुलिस गाड़ी को पुलिस स्टेशन लेके गए और वहाँ पर आगे की कानूनी कार्रवाई चालू है। और जो मजरू जो जख्मी बच्चा है वो अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में है, उसके ऑपरेशन की तैयारियाँ चालू है। मैं आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आवाम पुलिस इंतजामिया से अपील करना चाहता हूँ, बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी इलेक्शन के अय्याम है, आचार संहिता लागू है, आप लोग इस जानिब तवज्जो दें और शहीद अब्दुल हमीद रोड पर नो एंट्री का पालन करवाएं। और क्योंकि ऐसा कोई जब वाक़या होता है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ हादसा हो, कुछ 19-20 बात हो गई तो फिर इससे नया इस्लामपुरा शहीद अब्दुल हमीद रोड ही नहीं पूरे मालेगांव का नाम बदनाम होगा। नहीं संभालता तो उसकी गर्दन के ऊपर से गाड़ी चल जाती थी। कब से बोले अपने कि 11 बजे के बाद रात में गाड़ियां चालू करो, और ये मानने को तैयार नहीं है। हाँ, आज कभी ये एरिया चलो भाई, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है ना। बच्चे का क्या हो रहा है, करो पहले। अभी बच्चे की तो जवाबदारी कौन लेगा? बाहर लगे दोनों पैर नहीं बोलता हूँ। बच्चे लोग